नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और पेश है आज की ये प्रमुख खबर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, भाजपा में हुआ विमल तिवारी का श्रद्धांजलि समारोह। सम्मानित शिक्षिकाओं को भाजपा के महिला सम्मेलन का न्योता। वक्ताओं ने विमल और महरम को ब्रह्मदत्त वाद्याराम से जोड़ा। जिस कांग्रेस नेता को तिरंगे में लपेटकर पंचतत्व में विलीन किया गया हो, आज उसकी 17वीं पुण्यतिथि भाजपा में हो गई। श्रद्धांजलि समारोह में गिनती कराने के लिए भी कोई कांग्रेस नेता मौजूद नहीं था। हालांकि जिले में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता सलमान खुर्शीद कई दिन से फर्रुखाबाद में ही हैं। सीतापुर में जिस समय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आजम खान से मिलने की कवायद कर रहे थे, उसी समय फर्रुखाबाद में भाजपा नेता पूर्व कांग्रेस विधायक विमल तिवारी की शान में कसीदे गल रहे थे। यही नहीं, कुछ लोगों ने स्वर्गीय तिवारी से जोड़कर कई झूठे सच्चे किस्से भी सुनाए। जिले और शहर में दो दो अध्यक्षों वाली कांग्रेस ने आज 4 बार के पूर्व विधायक विमल तिवारी की पुण्यतिथि पर कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया। अग्रवाल सभा भवन में आज पूर्व कांग्रेस विधायक विमल तिवारी की 17वीं पुण्यतिथि मनाई गई, लेकिन पुण्यतिथि का माहौल पूरी तरह से भाजपामय था। ऐसा अचानक नहीं हुआ और ना किसी कांग्रेस नेता ने अपने स्वर्गीय नेता की पुण्यतिथि पर आने से इनकार किया। दरअसल पुण्यतिथि के कार्ड पर जिन भाजपा नेताओं के नाम छापे गए थे, उसके बाद किसी बड़े कांग्रेस नेता के आने की गुंजाइश ही नहीं बची थी। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री रीता बहुगुणा के कतिपय कारणों से न आने की जानकारी दी गई। उनका रिकॉर्ड किया गया भाषण सुनवाया गया। सांसद मुकेश राजपूत, महिला आयोग की सदस्य मिथिलेश अग्रवाल और भाजपा जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता मंचासीन थे। जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव के स्थान पर उनके भाई सचिन यादव आए और मंच पर बैठाए गए। समाज सेवी राजा शमशी स्वागताध्यक्ष थे। आज के कार्यक्रम में कानोडिया इंटर कॉलेज की शिक्षिकाओं का सम्मान किया गया। प्रोफेसर प्रमोद चंद मिश्रा सम्मान पूर्व प्राचार्य डॉक्टर मनमोहन गोस्वामी को देना तय किया गया था। उनकी अनुपस्थिति में यह सम्मान डॉक्टर मनोज मेहरोत्रा ने प्राप्त किया और सम्मान लेने के बाद वो श्रद्धांजलि समारोह से चले गए। इससे पहले डॉक्टर रामबाबू पाठक भी ये सम्मान लेने खुद नहीं आए थे। स्वर्गीय तिवारी के पौत्र कार्तिकेय तिवारी, बिटाना अग्नोत्री, संजय गर्ग, अतुल शंकर दुबे, प्रीति तिवारी, शशांक शेखर मिश्रा, सुनील अग्रवाल, श्रवण कुमार पांडे, अजीत पांडे आदि उपस्थित रहे। तिवारी जी के स्मृति के दिन एकत्र हुए हैं। उन्हें तिवारी जी के बारे में बहुत कुछ बताया जा चुका है। तिवारी जी का व्यक्तित्व तो ऐसा व्यक्तित्व था जो आज तक लोगों को सोचते हैं कि तिवारी जैसा कोई व्यक्तित्व मिले, तलाशते रहते हैं, दूसरे को तुलना करते रहते, तिवारी जैसा कोई व्यक्तित्व मिले, खोजने से मिलता नहीं है। और उसी समय तिवारी जी भी ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जो आज तक नहीं। ऐसे हमारे यहाँ महरम सिंह जी होते थे कांग्रेस में, उनके जैसा व्यक्तित्व तो आजकल हम ढूंढते नहीं मिलता है। उसी समय मैंने तो नहीं देखा है, मैंने सुना है अपने सचिन यादव जी के जो मामा थे बाबू राजेंद्र सिंह जी, उनका भी व्यक्तित्व ऐसा था जो लोग आज भी ढूंढते हैं। ऐसा व्यक्तित्व के लोग मिले। ऐसे ही बाबू दयाराम साकी भी थे। तो ऐसे थे कि जो लोग जाते थे नाराज भी होकर उनके पास जाते थे, लेकिन वहाँ जाके नाराजगी शांत होकर उधर से खुशी खुशी होकर लौटते थे। अपनी नाराजगी भी जाहिर नहीं कर पाते थे। मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है कि जैसे बाहर में जो बारिश के पास में जो कोई जाता था तो वो आदि शक्ति ले लेते थे। और इसी तरह से कोई भी नाराजगी में जाता था कि आज मैं जरूर आपके सामने होकर कुछ ना कुछ कहूँगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद में मंत्रमुग्ध होकर की बातें सुनते थे। ऐसे तिवारी जी के आज बीच में हम लोग बैठे हैं, उनकी स्मृति के समय दिन बैठे हैं। सबसे मैं चाहता हूँ कि हम सब लोगों को उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। तिवारी जी के जो काम है उन्हें पूरा करना चाहिए। उन्होंने इस फर्रुखाबाद जनपद के लिए जो सपने देखे थे, इस फर्रुखाबाद जनपद में भाईचारा कायम करने के लिए और इस फर्रुखाबाद का चौमुखी विकास के लिए, और कैसे दुश्मन को भी अपना बनाया जा सकता है, ऐसे उसे सीख लेके हम लोग
बीच में बनाए हुए हैं और उनकी पुण्यतिथि पे हमेशा कार्यक्रम करते हैं। उनसे कम से कम एक बार हम उनके गुणों को याद करते हैं और सोचते हैं कि उनका अनुकरण हम सब कर सकें। यहाँ पर बैठे हुए हमारी सुमन त्रिपाठी बहन जो कि कमरिया की प्रिंसिपल हैं और उनके सभी सम्मानित टीचर्स जिनका आज सभी का सम्मान किया गया है और उनके प्रबंधक महोदय अग्रवाल जी, यहाँ पर उपस्थित हमारी प्रीति तिवारी जी कवयत्री हैं, संजय गर्ग जी जो कि सब जगह सम्मान करने के लिए बातें करते हैं सभी का, और हमारे हजेरा साहब, साथ में हमारे अभिषेक त्रिवेदी जी, हमारे इस वार्ड के मेंबर साहब अतुल शंकर दुबे जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित गण यहाँ पर जो बैठे हैं सभी एक दूसरे से ज़्यादा सम्मानित हैं। पत्रकार बंधु सभी का स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि एक हमें किसी भी विशिष्ट व्यक्ति की पुण्यतिथि को एक पर्व की तरह मनाना चाहिए और उससे कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जब मैं उनके व्यक्तित्व पर ध्यान देती हूँ तो मुझे दो लाइनें कबीरदास जी की याद आती हैं कि कबीरा जतन से ओढ़ी चुनरिया जो कि जो दर दीनी चलरिया। उन्होंने वाकई में अपने जीवन में कोई दाग धब्बा नहीं लगने दिया और जीवन को और उच्च बनाकर उसमें हीरे मोती लगाकर ऐसे ही भगवान को समर्पित कर दी। वाकई में हमें उनसे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। उन्होंने अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभाई, चाहे पति के रूप में या बेटों के परिवार के रूप में, बच्चों के लिए, चाहे समाज के लिए या राजनेता के रूप में या शिक्षक के रूप में। उन्होंने सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने जीवन को व्यतीत किया। उनके बारे में मुझे दो लाइनें और याद आती हैं कि 1000 राहें चल के देखी, हर एक तरफ की जिम्मेदारी बड़ी वफा से निभाई हमने। जीवन की हर जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी निभाते हुए वो अमर होकर इस लोक से विलीन हो गए और हमें एक उपदेश दे रहे कि हमें भी सब लोगों को ऐसा बनना चाहिए। आज पुण्य उनकी पुण्यतिथि पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और ये संकल्प लेते हुए कि वाकई में उन जैसी राजनीति करने का हम लोग प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत का अभाव है। मैं आदरणीय सीखना है और मैं समझता हूँ किसी महापुरुष की स्मृति में इससे अच्छा आप कुछ नहीं कर सकते हो। जब माननीय प्रधानमंत्री जी या कुछ दिन पूर्व ने नवदुर्गा का पर्व मनाया और आपने नारी सशक्तिकरण का सबसे बड़ा प्रमाण दिया, एक भी आपने कोई और रखा ही नहीं, इससे बड़ा नारी सशक्तिकरण का प्रमाण नहीं हो सकता है। इसके लिए बाबूजी की स्मृति में इससे अच्छा पुण्य का काम हो सकता है। हमारी सरकार निरंतर इसके लिए प्रयास कर रही है। और जब मैं अभी कुछ महीने फोटो खिंचा रही थी, वो रविंद्र भैया फोटो खींचा सारी माला पहने हुए, तो एक अद्भुत दृश्य था और ये दृश्य अब हर क्षेत्र में होना चाहिए। ऐसा हम सब लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। और आज के दिन बस बाबूजी की स्मृति इतना ही कह रहा हूँ कि इतना पवित्रपूर्ण काम करके आप हमको भी प्रेरणा दी है। आगे अभी भी परसों बहुत बड़ा कार्यक्रम करने वाले पूरी नारी सशक्तिकरण को ही हम सम्मान देने का काम कर रहे हैं। इस आदि आबादी को जब तक हम सम्मान नहीं देंगे तब तक किसी को इस प्रतीक पे श्रद्धांजलि अर्पित करना, किसी को वाहवाही करना, उसके मुझे लगता है अपमान सा होता है। जब तक उस आदि आबादी को साथ रखते नहीं चलेंगे, यही हमारी परंपरा में, यही हमारी विरासत मिला है, यही हमें स्वर्गीय विमल प्रसाद तिवारी की स्मृति को यही सीखने को मिला है। यकीनन हम सब इस पर काम करेंगे, साथ साथ चलेंगे। जो आज आपने शुरुआत की है इस क्रम को और जारी रखेंगे। इस आदि आबादी को कंधे से कंधा मिला के बराबर का बराबर दर्जा देंगे। चाची नीलेश अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के युवा और कर्मठ जिलाध्यक्ष मेरे भाई मुकेश गुप्ता जी, मंचल सिंह हमारे राजा शमशी जी, और जिनके सानिध्य में, जिनके प्रयासों से हर वर्ष हम लोग अपने परिवार के मुखिया कह लीजिए, इस शहर के बहुत ही चर्चित नेता, इस जनपद के हम नौजवानों की पीढ़ी के मार्गदर्शक रहे, जैसे हमारे बाबा स्वर्गीय विमल प्रसाद तिवारी जी, और उनकी यादों को हम लोग के बीच में जीवित रखने वाले उनके पुत्र हमारे चाचा आदरणीय आदेश तिवारी जी, उपस्थित हमारे सभी शहर के सम्मानित आदरणीय बंधु। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं बाबा को इस मंच के माध्यम से अपनी
श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और इस मौके पे जहाँ पर उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, निश्चित रूप से उनको याद करते हुए और उनके द्वारा उनके समय में जो भी प्रेरणा उन्होंने हम सबको, इस जनपद को, इस क्षेत्र को, इस शहर को दी, उनके जो सपने इस जनपद और क्षेत्र के लिए थे, उनको याद करते हुए हम लोगों को विशेष रूप से ये प्रयास करना चाहिए कि जो बातें, जो प्रयास उन्होंने अपने समय में रहते हुए अपने कार्यकाल में जब उन्होंने इस जनपद का और इस शहर का प्रतिनिधित्व किया, बहुत से बड़े बड़े काम उन्होंने इस शहर के लिए कराए और शायद उस ज़माने के बहुत से ऐसे उनके सपने होंगे जो अभी तक शायद पूरे ना हुए हो। तो हम लोगों को एक संकल्प लेना चाहिए। जाते हैं, याद वही आते हैं जो देकर जाते हैं, मनुष्य के साथ साथ देवता कहलाते हैं। गाय बछड़े के साथ चली थी जिनकी राजनीति की पारी, गाय बछड़े के साथ चली थी जिनकी राजनीति की पारी, फरकाबाद के कामी थे, नाम था विमल तिवारी। इतिहास की शिक्षा लेकर रचा स्वयं नया इतिहास, गंगा तट पर होता था यमुना जैसा एहसास। कांग्रेस के वक्त को जीता, जमीन मेहनत रंग लाई, यहीं से गोवा कर्नाटक पहुँचे हैं गवाह राष्ट्रपति के जमाई। चले गए आज तुम्हें हम भूल न पाते हैं, याद वही आते हैं जो देकर जाते हैं। स्वर्गीय पंडित विमल तिवारी जी को हम लोगों ने एक अच्छे स्वच्छ राजनीति और एक बड़े शिक्षाविद के रूप में याद किया है। यदि राजनीति और शिक्षा मिलकर समाज को दिशा दे और स्वच्छ राजनीति हो तो समाज को आज उनको इस तरीके से याद किया कि जो रास्ता जो उन्होंने दिखाया है हमारे शहर फर्रुखाबाद को अपने समय में, उनकी यादों को ताज़ा करते हुए और उनके दिखाए हुए रास्ते पे संकल्प लेते हुए कि भविष्य में उन्हीं के द्वारा दिखाए गए रास्ते पे हम लोग चल के शहर का और जनपद का विकास करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।